तो डिस्काउंट क्या होता है बताओ भाई? छूट होता है, ठीक बात है। क्या होता है? छूट। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य के बहुत सारे नाम हैं। एक अंकित मूल्य को आप कहते हो मार्क्ड प्राइस, ठीक है। एक होता है ये आपका लिस्टेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, इंडिकेटेड प्राइस भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। हिंदी में अंकित मूल्य कहेगा या मुद्रित मूल्य कहेगा, प्रिंटेड प्राइस भी कहता है, ठीक है। तो इसका एक नाम प्रिंटेड प्राइस भी है। तो क्या बताया इन्होंने कि जो भी आपका प्रिंटेड प्राइस है उससे कम में, कितने कम में, जितना भी कम वो कर रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दुकान गए, अभी दिवाली आई है, आप लोग कपड़ा खरीदने गए भी होंगे, तो आप जब कपड़ा पसंद करते हैं फिर आप एक टैग देखते हैं कि टैग में कितना लिखा है। सपोज उस टैग में लिखा हुआ है 1000 रुपए। आपने एक टी शर्ट उठाई, टी शर्ट में छपा हुआ था कितना? 1000 रुपए। तो इसी 1000 रुपए को आप कहेंगे कि ये क्या है? मार्क्ड प्राइस है, या इंडिकेटेड प्राइस है, या लिस्टेड प्राइस है, या प्रिंटेड प्राइस है। सबका मतलब सेम है। अब 1000 रुपए इसमें छपा हुआ था, आपको पसंद आ गया, आपको खरीदना है। अब खरीदने के पहले क्या होता है कि आप तोल मोल करते हो ना। दुकानदार, अगर मान लो बार बार आप दुकान जाते हो और आपके पहचान वाला है, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भैया थोड़ा कम करो, मैं तो हमेशा आता हूं या आती हूं। तो दुकानदार बोलेगा कि ठीक है चलो आपके लिए 800 रुपए लगा दिया। कितना लगा दिया? 800 रुपए। यानी कि वो रेडी हो गया है। किसके लिए रेडी हो गया है? बेचने के लिए रेडी हो गया। और कितने में बेचने के लिए रेडी हो गया है? 800 रुपए में। तो ये 800 रुपए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वो 800 रुपए में बेचने को तैयार हो गया ना, तो 800 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो अब डिस्काउंट क्या होगा? तो आप क्या कर रहे हो? तो आप 800 रुपए, जितने रुपए में वो बेच रहा है, आप 800 रुपए को कंपेयर कर रहे हो किससे? 1000 रुपए से। कंपेयर किया तो आपको समझ में आया, हाँ कम तो हुआ है। तो उसी, यही प्राइस जितना कम हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट क्या होगा? जितना प्रिंटेड है और जितने में वो रेडी हुआ है किसको? बेचने के लिए, उसी के अंतर को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट होगा क्या? तो डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस है आपका कितना? 1000 माइनस सेलिंग प्राइस है आपका कितना? 800। तो आपका डिस्काउंट कितना हुआ? 200 रुपए। इतना समझ आया? तो डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब 3 प्राइस आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्राइस आ चुके हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सपोज मैं दुकान वाला हूं, ठीक है, मैं दुकान वाला हूं, मैं कोई वस्तु को खरीद करके लाऊंगा, जितने में मैं खरीद के लाया वो क्या कहलाएगा? ठीक बात। अब मुझे इस वस्तु को बेचना है, बहुत दिन हो गया ये बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जितने में खरीद के लाया उससे ज्यादा उसको मार्क करूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा मैं मार्क करूंगा। सपोज मैं 1000 रुपए में खरीद के लाया, अब बहुत दिन हो गया बिक नहीं रहा है, तो मैं 1000 रुपए में खरीद करके तो लाया, लेकिन अब मैं उसमें इंडिकेट कर दूंगा कितना? 1200 रुपए। कितना इंडिकेट कर दूंगा? 1200 रुपए। और फिर एक बोर्ड भी टांग दूंगा कि डिस्काउंट अवेलेबल, और डिस्काउंट दे दूंगा 10% का। पहले क्या किया? खरीद के लाया 1000 में, बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया प्राइस को बड़ा इंडिकेट कर दिया, 1200 कर दिया, और क्या लगा दिया? डिस्काउंट, कि जो भी इंडिकेटेड प्राइस है उस पर 10% की छूट है, और फिर उसको बेच दिया। और जिस कीमत पर बेचूंगा वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। समझ में आया? तीनों क्लियर है? जब डिस्काउंट की बात आती है तो आपको पता कैसे चलता है कि आपको डिस्काउंट मिला? कि जिस कीमत पर वो बेचने को रेडी हो गया है और जितना उस पर छपा है, उन दोनों का आप कंपैरिजन करते हो ना, तभी तो समझ में आता है कि भाई डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। छपा 1000 है, बेच भी 1000 में रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट नहीं मिला। छपा 1000 है, बेच रहे हैं 900 में, इसका मतलब डिस्काउंट मिला है। और छपा अगर 1000 है और बेच रहे हैं अगर कितने में? 1200 में,
तो क्या होगा फिर? छपा प्राइस कितना छपा है? 1000 छपा है, और वो बेच आपको कितने में रहा है? 1200 में। तो इसको क्या बोलेंगे? कम में गया तो डिस्काउंट है, लेकिन ज्यादा में बेच रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप कभी उस सामान को खरीदोगे क्या जिसमें छपा है 1000 और बेच रहा है 1200 में? तो आप तुरंत बोल नहीं दोगे भैया छपा ही 1000 है। तो ये कंडीशन आ सकती है क्या? कहने का मतलब क्या है? हाँ, ये कंडीशन आ सकती है। कब आ सकती है? लॉकडाउन में, ठीक है, जहां पर क्या हो जाता है कि अचानक से सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, तो फिर जो चीज़ें हैं उसके दाम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं। ठीक है, महंगाई और क्या है? यही तो है महंगाई, कि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दो। इन्फ्लेशन को अगर समझना है तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि सपोज एक आदमी के पास है, मान लो 1 किलो उसके पास संतरे हैं, और दुनिया में उसी के पास बस संतरे हैं, 1 किलो संतरा है उसके पास, और दुकान वाले को पता है कि मेरे पास ही संतरा है और किसी के पास संतरा नहीं है, और 2 आदमी है। ठीक है, तो 2 आदमी है, और 2 आदमी के पास कैसा कैसा कंडीशन है कि एक के पास 1000 रुपए है और एक के पास 500 रुपए है, और संतरे वाले को पता है भाई इसके पास 500 है, इसके पास 1000 है, और मेरे पास 1 किलो संतरा है। तो संतरे वाला ना अपने संतरे को 500 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 500 में बेचेगा, कि जो मुझे 500 दे दे उसे मैं संतरा दे दूंगा, क्योंकि 500 दोनों के पास है। अब दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, मैं लूंगा, तो वो संतरा बेच देगा। अब अगर संतरे वाले को पता है कि एक के पास 100 है और एक के पास जो है 200 रुपए है, तो वो 500 में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो पैसा क्या हो जाता है? कीमतें बढ़ जाती है। यही तो इन्फ्लेशन है, क्योंकि पता है संतरा और कहीं मिलेगा नहीं, लेना तो यहीं से है। तो लेने वाले भी ऐसा है कि मैं लेना चाहता हूं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने बेचेगा? तो 100 में बेचेगा। ठीक, चलो आते हैं यहां पर वापस। 3 आपको प्राइस देखने को मिल गया, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? डिस्काउंट भी समझ में आया? डिस्काउंट क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना छपा है और जितने में बेचने को एग्री कर गया उसी का अंतर क्या होगा? डिस्काउंट होगा। क्लियर है? डिस्काउंट परसेंट पे आ जाते हैं। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो डिस्काउंट परसेंट होगा, देखो फिर से मान लेते हैं वस्तु है, इस वस्तु की कीमत छपी है कितनी? 1000। तो 1000 छपा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। वो अग्री कर गया कि इसको बेच देता हूं मैं आपको कितने में? 800 रुपए में। तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो जैसा मैंने बताया था, अंतर बटे तुलना गुणित 100 करना है। अंतर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो डिस्काउंट परसेंटेज के केस में अंतर मतलब क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कंपैरिजन इनटू क्या होगा? 100। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है? मार्क प्राइस से। तो कितना हो जाएगा यहां पर? मार्क प्राइस। फॉर्मूला याद हुआ? प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट तीनों एक ही चीज से बनता है, अंतर बटे तुलना गुणित 100 से। तो डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब एक चीज देखिएगा, अभी अभी तो आपने लिखा कि डिस्काउंट जो है वो किसके बराबर है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। यहां पर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू, होगा ना ऐसा? तो यहां से क्या सीखने को मिला कि डिस्काउंट परसेंट का जो फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर किसको इंडिकेट करेगा? डिस्काउंट को। और इसका डिनोमिनेटर किसको इंडिकेट करेगा? मार्क प्राइस को। मतलब जैसे कि कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो कितना है? 20%। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/5। तो डिस्काउंट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5, यानी कि इसका मतलब
न्यूमरेटर बता रहा है ये डिस्काउंट को और डिनोमिनेटर बता रहा है मार्क प्राइस को। यानी किसी चीज की कीमत कितनी थी 5 रुपए, उसमें छूट दे दिया कितने का 1 रुपए का, यानी बेचा कितने में 4 में। समझ आ रहा है? जैसा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में यूज किया वैसे डिस्काउंट परसेंट में भी फ्रैक्शन को आप यूज कर सकते हैं। बस ये आप पता होना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंट में फ्रैक्शन बताता है डिस्काउंट को और डिनोमिनेटर बताता है, सॉरी न्यूमरेटर बताता है डिस्काउंट को और डिनोमिनेटर बताता है मार्क प्राइस को। क्लियर है? नोट कर लो इतना जो भी नोट करना है आपको। फिर इसके आगे एक आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसको भी अपन चर्चा करेंगे। क्या मार्क प्राइस और एमआरपी सेम होता है? एमआरपी और एमपी क्या सेम होता है? डिफरेंट भी हो सकता है। मार्क एमआरपी ये क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब उससे ज्यादा में बेच नहीं सकता है, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। कहने का मतलब जितने भी दुनियादारी के टैक्सेस लगते हैं ना, वो टैक्सेस जोड़ने जाने के बाद अगर लिखा हुआ है कि एमआरपी 100 रुपए है तो कोई भी दुकानदार 100 रुपए से ज्यादा में उसको बेच नहीं सकता। दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो अपना इंडिकेटेड प्राइस से ज्यादा रखूंगा, नहीं रख सकता। क्लियर है? काम ऐसे होती चीजें कि अगर 100 रुपए का आइटम है, अगर वो जो खरीद करके लाया है वो वस्तु कितने की है, सॉरी 80 रुपए की है, 80 रुपए की चीज को वो खरीद करके लाया है और अगर मेंशन्ड है कि इसका एमआरपी आप 120 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो वो 80 रुपए से 120 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, वो इंडिकेट नहीं कर सकता इतना। अब उसके पास लिमिटेशन क्या है कि वो 80 से 120 रुपए के बीच का ही इंडिकेशन रखेगा प्राइस का, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। ये बताता है एमआरपी को, ये कॉस्ट प्राइस जितने में वो खरीद के लाया, और ये है इंडिकेटेड प्राइस। तो इंडिकेटेड प्राइस हो सकता है कि 10 रख दे, 110 रख दे, यानी मार्क प्राइस कितना है 110, एमआरपी कितना है 120, यानी 120 से ज्यादा में नहीं बेच सकता, कम में बेच सकता है वो। और होता भी ये चीज है। आप देखोगे तो आप दो प्रकार के दुकानदार के पास जाते हो। एक आपको ये जो किराने दुकान वाले होते हैं, 10-8 साल पहले तक के आप किराने दुकान जाकर के ही सामान लेते थे, या तो आपका कोई पसंदीदा मोहल्ले का ही कोई किराएदार दुकानदार होता था, या फिर आप गुल बाजार जाकर के सामान लाते थे। आज की डेट में चीजें थोड़ी बदल गई हैं। आप कहाँ जाते हो? आप मार्ट्स जाते हो, आप या तो के मार्ट जाते हो या तो आप डी मार्ट जाते हो ना। तो अब दोनों में आप डी मार्ट भी क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब आपको ये दिखने लग गया है कि वो जो मोहल्ले का दुकानदार था उससे भी सस्ते में कौन दे रहा है? डी मार्ट दे रहा है। क्या रीजन है कि डी मार्ट के प्राइसेस इतने सस्ते होते हैं कि जो छपा है उससे भी कम में दे रहा होता है। तो बल्क में उठाया तो बल्क में तो दुकानदार भी उठा सकता है, वो तो दुकानदार भी उठा सकता है। ज्यादा क्वांटिटी में तो दुकानदार भी उठा सकता है। कंपनी से रखने के लिए पैसे लेता है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है। और समझा नहीं पा रहे हो आप? बोल रहे हो एकदम सही। एग्जैक्टली क्या होता है, अब कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करेगा बल्क में लेने के कारण नहीं, बल्क में तो दुकानदार भी ले सकता है, लेकिन बल्क से हुआ क्या समझिएगा। अब डी मार्ट वगैरह आप जाओगे या शुभम के मार्ट अगर आप जाओगे तो वो छोटा मोटा एक कमरे की दुकान होती है क्या? वो बहुत बड़ा एक वेयर हाउस होता है, सॉर्ट ऑफ अ वेयर हाउस ही तो है वो। और बड़ा सा वेयर हाउस मतलब बहुत सारे सामान वहां पर आ सकते हैं। अब कंपनी के साथ क्या होता है कि कंपनी अगर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, अगर सपोज मार्केट में पेप्सी कोला जो है उसकी 100 बॉटल की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करेगी 100 बॉटल ही बनाएगी, क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है। अब उसकी कंपनी का क्या हो गया, अचानक से रिक्वायरमेंट बढ़ गया मार्केट में, सपोज गर्मी का मौसम आ गया और अचानक से पेप्सी कोला डिमांड में आ गया, 1000 बॉटल की डिमांड हो गई, तो कंपनी मैन्युफैक्चर कर देगी कितना 1000। लेकिन अब अगर कंडीशन ऐसा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है सपोज 1000 बॉटल और डिमांड है सिर्फ 100 बॉटल का, तो 900 बॉटल को तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। 900 बॉटल को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक किराए का जगह लेना पड़ेगा, या जो भी वो जगह उसका अगर जगह खुद की भी है तो वो उसका ध्यान रखने के लिए, उसको फ्रीज करने के लिए ताकि आइटम उसका खराब ना हो, है ना। स्टोर
स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको चौकीदार वगैरह भी रखना पड़ेगा, बिजली का बिल पटाना पड़ेगा। तो ये सबसे क्या हुआ, तो स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ा ना। अब अगर कोई ऐसा आदमी मिल रहा है जो बल्क में क्वांटिटी ले रहा है, तो उससे क्या हो गया, तो उससे ये हो गया कि थोड़ा सस्ते में देने से उसको क्या हो जाएगा, उसका स्टोरिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट बच गया। अब कोला बॉटल वाले को टेंशन नहीं है भाई, डीमार्ट वाला ये बोल रहा है तू जितने बॉटल बनाएगा सब मैं स्टोर कर लूंगा, मेरे को दे देना, बस थोड़ा सस्ते में देना। तो कोला बॉटल वाले भी बोल रहे हैं ठीक है प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एक कॉस्ट बहुत बच रहा है। वो क्या बच रहा है, स्टोरिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, और इसका पैसा अब लगेगा नहीं, तो ठीक है भाई तो ले लेते हैं। तो काम ऐसे होता है कि डीमार्ट जो है एमआरपी पे नहीं बेचता कभी भी चीजों को, एमआरपी से कम में बेचता है, और दुकानदार जो है वो एमआरपी पे बेच रहा होता है। जितना छपा है ना, 20 रुपए छपा है कोलगेट पे तो 20 रुपए का देगा, लेकिन वही आपको डीमार्ट वाला कितने में दे देगा, 18 में। रीजन समझ में आया आप लोगों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि वो जो मिथ चलता है ना कि भाई वो एक्सपायर चीजों को बेचते हैं उन लोग, मम्मी लोग के दिमाग में बहुत आता है। मम्मी लोग को बोलोगे ना आप कि वहां पे सस्ता मिलता है, वहां से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत ज्यादा मिलता है। आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर पूरे डीमार्ट में कहीं पर मिल रहा होगा तो वो कोल्ड ड्रिंक पे मिल रहा होगा, और 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं, 15-15 20-20 रुपए। अच्छा पानी का बोतल दिखेगा आपको वहां पर, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, देख गए हो पानी बोतल में? पानी बोतल वाले सेक्शन में जाना, एक मेरे ख्याल से ब्रांड का नाम गंगा जल है शायद, गंगा जल या गंगा नीर या नीर जल करके कुछ है, नीर है क्या, एक के साथ एक फ्री दे देगा। तो जितने आपको ये लिक्विड वाले आइटम दिखेंगे, क्यों लिक्विड वाला आइटम बताओ चलो, स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, वॉल्यूम 1 लीटर यानी लगभग 1 किलोग्राम है ना, और 100 लीटर हो गया तो मतलब 100 किलोग्राम, बहुत हैवी होते जाता है वो, और जगह भी स्पेशियस भी है, कंप्रेस नहीं होगा वो। तो इस ये रीजन रहता है कि लिक्विड वाले आइटम में डीमार्ट में आपको बहुत ज्यादा वो मिलेगा, डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कॉस्मेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर लिक्विड के बाद अगर कहीं पर देखोगे तो कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा पेरिशेबल होता है। कि आपके डिओड्रेंट्स या आपके जो आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे होते हैं, ये पेरिशेबल, कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी एक्सपायर होता है ये। तो रीजन ये भी कि उनको जो है जल्दी जल्दी बेचना है, इसलिए भी डिस्काउंट लगाता है। बात समझ में आ रही? जैसे पेरिशेबल आइटम हो जाता है ना, तो पेरिशेबल आइटम में डिस्काउंट लगा करके बेच दिया जाता है। जो कपड़े आप सेल में उठाते हैं, क्या रीजन होता है कि कपड़े में जो है डिस्काउंट मिलता है, तो कपड़े भी आपके पेरिशेबल होता है। आप जो कपड़ा सेल में लेकर के आओगे, सेल मतलब सेल, SALE, अभी दिवाली में लग जाता है, दिवाली नहीं ठंड में लगता है ना सेल, विंटर सेल, समर सेल, मॉनसून सेल, ये सुना है आपने? क्या होता है कि कपड़े की भी एक लाइफ होती है, और जहां पर कपड़े का लाइफ जो है अगर देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चर हुआ कपड़ा और 6 महीने अगर हो चुके हैं, 6 से 8 महीने अगर हो चुके हैं, तो अब जो है आपका कपड़ा खराब होना चालू रहता है, क्योंकि हर चीज पेरिश होती है, हर चीज खराब होती है। कपड़ा खराब होता है, खाना खराब होता है, फल खराब होता है, सबकी एक लाइफ है। मेडिसिन खराब होता है, तो कपड़े भी खराब होने लग जाते हैं। लेकिन कपड़े जो खराब होते हैं ना वो दिखता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाता है कि वो कपड़े आसानी से सेल लगा दो, बाय 1 गेट 1 लगा दो, या बाय 2 गेट 20%, बाय 3 गेट 30% ये लगा दो, और जो है आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि कपड़ा दिखने में जो है समझ नहीं आता, वो धुलने के बाद 1-2 धुलाई के बाद आपको समझ में आएगा कि अरे यार नया नया शर्ट लाया था, 2 धुलाई में देखा ऐसा हो गया। और जाओगे तो सेल में आपका कोई भी रिफंड नहीं होता है, आप कभी सेल का कपड़ा वापस करने जाना मना कर देगा। लेकिन वही आप फ्रेश अराइवल लो, आप जाओ दुकान, आप फ्रेश अराइवल लीजिए, और फ्रेश अराइवल में अगर 3 से 4 महीने के अंदर आपका कपड़े में डैमेज आ गया, या तो मैन्युफैक्चरिंग डैमेज आ जाए, या तो फिर कलर या प्रोडक्ट डैमेज आ जाए, आप लेकर के जाओ, वो चेंज करेगा। अगर नहीं चेंज करेगा तो आप उसको वहां पर वास्ता दे सकते हो कि भाई मैं कंज्यूमर फोरम में जाके केस कर रहा हूँ, मेरे पास बिल है, अराइवल फ्रेश था, सेल पे नहीं था, तो वो क्या बोलना चाहिए, वो बाध्य है कि वो उस आइटम को आपको चेंज करके देगा या आपको पैसा वापस करेगा, बशर्ते कि वो सेल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल के प्रोडक्ट में नो एक्सचेंज नो रिफंड होता है। लेकिन अगर फ्रेश अराइवल है तो वहां पर आपको एक्सचेंज बनता है, भले रिफंड ना बने पर एक्सचेंज बनता है कि उसकी जगह वो आपको देगा। तो इसलिए कभी भी आप कपड़ा लेते हैं तो कभी भी सेल से कपड़ा ना ले। अगर आप सेल से कपड़ा उठा रहे हो तो इसका मतलब वो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग पुराना है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब वो ज्यादा चलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? सेल से खरीदोगे कपड़ा? हाँ नहीं, सेल से मत खरीदेगा कभी भी, ये आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कपड़ा ले रहे हो जिसको लंबा यूज करना है तो फ्रेश अराइवल लीजिए।
महंगा पड़ता है पर लंबा चलता है, सेल सस्ता पड़ता है पर बहुत कम समय में चलता है। क्लियर है? चलो वापस आते हैं यहां पर डिस्काउंट में। ये नोट हो गया क्या आप लोगों का? चलो आगे आते हैं मल्टीपल डिस्काउंट्स में। अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या लिखा हमने, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू क्या होता है, 100 होता है। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 100 को नीचे लेकर के चले जाओ तो डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां पर अलग अलग करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। ऐसा हो जाएगा ना। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 1। रीअरेंज करते हैं तो यहां से हो जाएगा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन, ऐसा होगा। थोड़ा और इसको सॉल्व करने पर क्या दिखेगा कि सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। और यहां से अगर देखोगे तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये समझ आया? ये किसके जैसा दिख रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन, उसी के जैसा दिख रहा है ना। तो ये हमारा रिलेशन निकला किसका किसका, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के। अब यहीं से एक चीज समझिएगा कि अगर एक डिस्काउंट है तो ये ठीक है, अगर एक डिस्काउंट दे रहा है तो ये है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉल में, जनरली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि बोर्ड जो है ना वो कुछ इस प्रकार का टंगा होता है कि लिखा होगा सेल और कह देगा 10 प्लस 20%। कैसा लिखेगा कि सेल है और कितने का सेल है, 10 प्लस 20%। तो हमको क्या लगता है कि 30% का डिस्काउंट है। सेल कितने का है, 10% प्लस 20%, तो हमको लगता है 10 प्लस 20 तो 30 हो जाएगा, तो लगता है कि 30% का डिस्काउंट है और हम घुस जाते हैं कि चलो भाई लेने जाएंगे। पर वास्तविकता में क्या 30% का डिस्काउंट वो दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। 10% प्लस 20% के डिस्काउंट का मतलब यह है कि जो भी आपका प्राइस है उसमें पहले 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वैल्यू निकलेगा, फिर जो भी वैल्यू निकलेगा उस पर 20% का डिस्काउंट लगेगा। ठीक, इसको समझेंगे आगे और। तो ये जो आपका लिखा है ना, ये 10 प्लस 20%, ये क्या बता रहा है कि एक डिस्काउंट है आपका 10% का और दूसरा डिस्काउंट है आपका 20% का, यानी आपको 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अगर 2 डिस्काउंट दिया जाएगा तब क्या होगा, तो तब के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इनटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100। और अगर 3-4 डिस्काउंट रहा तो सो ऑन कर दीजिए उसको। समझ में आया? 3 डिस्काउंट मतलब 100 माइनस D3 अपॉन 100। क्लियर है? 4 डिस्काउंट तो D4 तक जाएगा। एक ही डिस्काउंट रहा तो 100 माइनस D1 अपॉन 100। तो जनरल फॉर्मूला आपका ये है, एक डिस्काउंट रहा तो फॉर्मूला ये बनेगा, 2 डिस्काउंट रहा तो D2 तक बनेगा। बात समझ में आया? अब एक एग्जांपल समझिएगा, क्योंकि उसके आगे की कहानी इसी एग्जांपल पर डिपेंड करती है। सपोज सेल लगा था 10% प्लस 20% का, 2 डिस्काउंट का सेल लगा था, और आपने क्या किया, एक सामान उठाया जिसकी कीमत थी, जिसका इंडिकेटेड प्राइस था 1000 रुपए, तो ये उस पर छपा हुआ था। आपने पसंद कर लिया, आप गए बिलिंग काउंटर पे, अब बिलिंग होगा तो पहले लगेगा 10% का डिस्काउंट, तो 10% ऑफ हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट का मतलब यही तो होता है कि उतना ऑफ हो गया है, तो 10% ऑफ हो जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 900 रुपए। पर एक डिस्काउंट तो और लगना है, ये अभी फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है, तो एक डिस्काउंट और लगेगा, और दूसरा डिस्काउंट लगेगा कितने का, 20 रुपए का, ये सॉरी 20% का।
20% और कम होगा। तो 900 में 20% अगर कम करोगे तो कितना होगा? तो 900 का 10% कितना होता है? 90, और 90 का डबल हो गया 20%, यानी 180, यानी कि 180 रुपए और कम हो जाएगा इसमें, यानी कितना रुपए हो गया? 720। इतना भी समझ में आया? अब अगर देखा जाए तो मार्क्ड प्राइस ये हुआ और ये 720 क्या है? सेलिंग प्राइस, इतने में बेचा जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्काउंट कितने का मिला, तो वस्तु थी कितने की? 1000 की, यानी मार्क प्राइस कितना है? 1000। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो मार्क प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 720, मार्क प्राइस 1000 और इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 280 इंटू 100 अपॉन 1000। 1 2 3 1 2 3 कितना आया? 28%। यानी कि देखा जाए तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला है? 28% का। और 28% क्या है? सिंगल डिस्काउंट है। कहने का मतलब कि 10% और 20% का 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है, यानी समतुल्य डिस्काउंट जो है वो कितना है? 28%। यानी आदमी जो आपको 2 बार डिस्काउंट लगा करके दे रहा है ना, जो दिखता तो 30% का डिस्काउंट है, पर वो 30% का डिस्काउंट नहीं है। वो कितने का डिस्काउंट है? वो 28% का डिस्काउंट है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकाला जाए ये हमको समझना है कि डायरेक्ट हम 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालना है ये हमको सीखना है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, कभी कभी 3 डिस्काउंट 4 डिस्काउंट दे देगा और उसका पूछेगा कि उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, यानी सिंगल डिस्काउंट क्या है। तो क्या करना है हमको, तो एक इक्वेशन ये है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 माइनस D2, और दूसरा हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, अगर सिंगल डिस्काउंट है तो, या इसी को डी इक्विवेलेंट नाम दे दो। और क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 1 कह दो और डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, इक्वेशन 2, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को सेम कर दो, इक्वेट कर दो आप। तो हो जाएगा हमारे पास मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपॉन 100 विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। ठीक, क्या होगा यहां से, मार्क प्राइस और मार्क प्राइस कट जाएगा, 100 को वहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 100, ये 100 यहां गया, इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। और रीअरेंज अगर करेंगे तो ये पूरा डी इक्विवेलेंट, हमको तो डी इक्विवेलेंट निकालना था ना, तो इसको उस तरफ ले जाते, ये पूरे टर्म को उठा के यहां लाएंगे। रीअरेंज करने पर अब आपको दिखेगा कि डी इक्विवेलेंट क्या है। तो डी इक्विवेलेंट होता है, पहले लिखो कितना 100, फिर करो माइनस 100, तो क्या हो गया डी इक्विवेलेंट 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। तो ये है फॉर्मूला किसका, डी इक्विवेलेंट का। डी इक्विवेलेंट को हिंदी में हम कहते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य छूट भी कहते हैं, कि अगर 3-4 डिस्काउंट लग रहा है और हमको उसका सिंगल डिस्काउंट पता करना है कि सिंगल डिस्काउंट कितना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। यहां पर आप सीधे सीधे वैल्यू रख दो, जैसे अभी हमने रखा था ना 10 और 20 का, तो रखो यहां पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पहले 10% रखता हूं, फिर 20% रखता हूं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 10%, यानी कितना हो गया 90 अपॉन 100 इंटू यहां पर 20%, तो ये कितना हो गया 80 अपॉन 100। ऐसा हो जाएगा, ये 100 से 100 खत्म हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 9 8 जा 72, 72 माइनस 100 कितना हो जाएगा 28%। समझ आया? तो ये तरीका है कि मल्टीपल डिस्काउंट्स का अगर सिंगल वैल्यू निकालना है तो कैसे होगा, तो ये तरीका है।
क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको कुछ कुछ किसकी याद दिला रहे हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन याद है? एल्कोहल वाटर x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी। बस यहां पर 100 माइनस 100 भी आ रहा है साथ में। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक साथ याद रखिएगा फिर।